जय माता दी। हर हर महादेव शंभो। कुंभ राशि वालों, आपके साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है और आपकी साढ़े साथी 3 जून 2027 तक पूर्ण हो जाएगी। 3 जून 2027 तक आपकी राशि शनिदेव की साढ़े साथी के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हो जाएगी। देखिए, यह साढ़े साथी का अंतिम चरण है और आपने आज तक बहुत परेशानियां, बहुत कष्टों का सामना किया है, किंतु यह तीसरा चरण शनिदेव की साढ़े साथी का बहुत कुछ आपको प्राप्त कराएगा। क्योंकि साढ़े साथी का नियम ही यही है कि जो 2 चरण होते हैं उनमें जातक को अत्यंत संघर्ष का, बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार के दुखों का, अनेक प्रकार के कष्टों का, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आर्थिक धन संपत्ति का हर प्रकार से व्यय होता है। तो 2 चरण बहुत कष्ट देने वाले रहते हैं, किंतु तीसरा चरण बहुत सुख संपत्ति प्राप्त कराने वाला रहता है। और आपके कुंभ राशि है तो आज इस चार्ट के माध्यम से जानेंगे कि आपके गोचर में किस प्रकार का योग बन रहा है, जो आपके इस तृतीय चरण को और भी शुभ बनाएगा। शनिदेव तो आप पर कृपा करेंगे ही करेंगे, किंतु ग्रहों का गोचर, देवगुरु बृहस्पति का गोचर और उनकी दृष्टियों का ऐसा शुभ योग बना है कि आपके जीवन में जो जो आपने खोया है वह सब प्राप्त होगा। जो जहाँ पर आपको कष्ट मिला है, जितना आपको कष्ट मिला है, जितना आपने आज तक मेहनत की है, उतना आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो भगवान देवादिदेव महादेव हम सभी पर कृपा करें। इसके लिए हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें और वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा, जिससे कि आप अपने इस साढ़े साथी के तीसरे चरण को और बढ़िया बना सकते हैं, जिससे कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वह सब दूर हो सके। कुंभ राशि वालों, आज से लगभग 6 साल तक पूर्व आपने 6 साल से आप बहुत जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट आपने देखे हैं और मानसिक कष्ट भी आपने देखे हैं। आपने आर्थिक समस्याओं का सामना किया, नौकरी इत्यादि से बहुत परेशान रहे, बहुत भटके, दुनिया भर का अनेक प्रकार का कर्ज आप पर चढ़ा। और यह सब शनिदेव की साढ़े साथी के कारण होता है। या नहीं कि शनिदेव बिना मतलब के कष्ट देंगे, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं। कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वह शनि होते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। तो आप पर ही नहीं, बल्कि जिस जिस भी व्यक्ति पर, जिस जिस राशि पर साढ़े साथी आती है, उसके जीवन में अपार कष्ट मिलता है। क्योंकि जिस प्रकार से एक कुम्हार एक घड़े को बनाता है, तो उस मिट्टी को पहले छानता है, उसके बाद उसे आकार देता है, पीटता है और बढ़िया आकार, बढ़िया सुंदर घड़ा बनाता है। उसके बाद तपती आग में उसे तपाता है और तब जाकर वह सुंदर घड़ा बनता है। वह सुंदर आकार का घड़ा बनता है और बाजार में बिकता है। उसी प्रकार से शनिदेव की साढ़े साथी हमारे कर्मों का शोधन करते हैं। क्योंकि शनिदेव काल पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं। 10वां जो घर है काल पुरुष की कुंडली का है, वह है कर्म भाव, और 11वां जो भाव है वह है लाभ भाव। तो कर्म और लाभ दोनों का नियंत्रण शनिदेव के हाथ में है। तो हमारे कर्मों की शुद्धि हो सके, इसके लिए यह कष्ट आता है। जैसे घड़ा बनाने के लिए घड़े को पीटता है कुम्हार, तपाता है, उसी प्रकार से शनिदेव हमें तपाते हैं, हमारे कर्मों का शोधन करते हैं। जो आज से पूर्व और कई जन्मों से हमने कर्म किए हैं, वह सब कर्म इन पीड़ा से दूर हो जाते हैं। और यह भी है कि शनिदेव चाहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर के आए, जो हमारी असली पहचान है, जो हम वास्तविक रूप से हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो मनुष्य होने का एक कर्तव्य है, वह हम जाने, वह हम सीखें। इसीलिए प्रत्येक राशि पर शनिदेव की साढ़े साथी आती है और यह साढ़े साथी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कष्ट तो
अपार आते हैं, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे चीज़ हम खो देते हैं साढ़े साथी के अंतर्गत जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। किंतु अपना व्यक्तित्व ऐसे बन जाता है, व्यक्ति ऐसे सीख जाता है, ऐसा दिव्य बन जाता है कि आगे जीवन में उसे कभी भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। और यदि समस्या आए भी तो वह इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वह स्वयं ही उस समस्या का समाधान करने लगता है। तो आपके कुंभ राशि है और आपके द्वितीय भाव में शनिदेव विराजमान है। आपके मकर, क्योंकि मकर के स्वामी भी शनिदेव हैं और कुंभ के स्वामी भी शनिदेव हैं, तो व्यय भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी शनिदेव आपके कुटुंब भाव में, धन भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में विद्यमान है। तो अनेक प्रकार के कष्ट आपने पाए हैं, क्योंकि मकर के स्वामी व्यय होने के कारण या 12वां भाव व्यय का है, तो धन का, संपत्ति का और अपने प्रिय चीज़ों का बहुत आपने व्यय आपके जीवन में हुआ है। वह आपसे दूर गई हैं, उनका दुख आपने देखा है। संपत्ति का या अपनी प्रिय वस्तुओं का दुख आपने खोया है, क्योंकि वह व्यय के स्वामी हैं। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं। तो शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट दोनों प्रकार से, शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, स्वास्थ्य कमज़ोर होना और दुनिया भर की बीमारियां, उसमें पैसा लगना। उसके बाद क्योंकि मस्तिष्क का घर भी प्रथम भाव ही होता है, तो मन में अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की चिंता, हमेशा दुखी रहना, हमेशा मन का चंचल रहना, व्यथित रहना, हर परिस्थिति में घबराना, अकेलापन, यह सब शनिदेव की, और समाज से दूर होना, व्यक्ति को वह समाज से दूर कर देते हैं। तो यह सब शनिदेव की साढ़े साथी में देखना पड़ता है। किंतु शनिदेव का अब यह तृतीय चरण है कुंभ राशि वालों पर साढ़े साथी का, यह आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। क्योंकि शनिदेव के लिए एक श्लोक आता है, शनि करोति दुखानि शनि करोति संपदा शनि हरति दारिद्र्यम शनि सर्वम प्रयच्छति। शनि दुख तो करते हैं, किंतु उस दुख को इसलिए करते हैं कि ताकि जो सुख हमें मिले उसके योग्य हम बन सकें। तो शनि करोति संपदा, अनेक प्रकार की सुख संपत्ति भी शनि कराते हैं। शनि समस्त दारिद्र्य को, दुख को भी हरते हैं, क्योंकि काल पुरुष के दुख भी शनि है और दुख का निवारण करने वाले भी शनि हैं। तो दुख हरने वाले भी शनि हैं। और शनि सर्वम प्रयच्छति, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले भी शनि हैं। काल पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर 10वें घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो 10वें घर के स्वामी होने के कारण और तृतीय 10वें मंदो, शनिदेव की जो दृष्टि है वह तृतीय और 10वें भाव में रहती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके सप्तम भाव पर, और 1 2 3 और आपके व्यय भाव पर। यहाँ पर भी आपने नौकरी के लिए बहुत संघर्ष किया। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, जॉब इत्यादि करते हैं, या कुछ भी आपके आय के साधन में, लाभ के साधन में आपने बहुत संघर्ष किया। जितनी आपने मेहनत करी उतने आपके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आई। और आपके लाभ भाव के स्वामी भी शनि हैं। यहाँ पर काल पुरुष की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि आती है और 11वें घर में लाभ भाव में कुंभ राशि आती है। तो लाभ भाव के काल पुरुष की दृष्टि से लाभ भाव के स्वामी भी शनि होते हैं। तो जितने भी लाभ के संसाधन थे उनमें हर प्रकार से बाधाएं हुई, हर प्रकार से आपने मेहनत करी, समस्याएं उस सब काम में आई। जितने भी आपके लाभ के साधन थे, जहाँ जहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होनी थी, वहाँ से बिल्कुल भी लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। हमेशा कष्ट ही कष्ट आपने प्राप्त किया। यह साढ़े साथी का प्रभाव होता है। तृतीय चरण अब शुरू हो गया है। तो शनि करोति संपदा, शनि जितना दुख देते हैं, और द्वितीय भाव में विराजमान होने के कारण आपके, क्योंकि मीन राशि में है तो द्वितीय भाव में शनि विराजमान है, तो हर प्रकार से, क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का होता है, द्वितीय भाव धन का होता है, द्वितीय भाव वाणी का होता है, द्वितीय भाव व्यक्तित्व को दर्शाता है,
तो हर प्रकार से यह सुख संपत्ति प्राप्त कराने वाला तृतीय चरण रहने वाला है। तीसरा चरण वैसे भी शनिदेव का हमेशा सुख संपत्ति प्राप्त कराने वाला रहता है। जितना व्यक्ति खोता है उतना ही वह पाता जरूर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमने खोई, वह प्राप्त नहीं कर पाते, किंतु उन सबसे अधिक कुछ न कुछ शनिदेव हमें अवश्य ही प्राप्त कराते हैं, जहाँ पर हमारा मन संतुष्ट हो जाता है। तो शनिदेव की कृपा आप पर प्राप्त होने वाली है। शनिदेव का तृतीय चरण 7.5 का आप पर चल रहा है और बड़ा दिव्य योग इस बार बना है, क्योंकि यह तृतीय चरण आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अभी तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में है और आपके षष्ठम भाव में है, और 31 अक्टूबर तक, यहाँ पर मैंने लिखा है कि 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे। और आपके छठे भाव से कर्क राशि से जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, यहाँ से उनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है। तो यहाँ पर अपनी राशि में जहाँ पर शनि विराजमान हैं, जिनके आप पर 7.5 है, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 31 अक्टूबर से। द्वितीय भाव धन का है, परिवार का है, कुटुंब का है। तो और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है, अमृतमय दृष्टि होती है। जी उतना उस भाव का भला नहीं करते जितना कि जहाँ पर उनकी दृष्टि होती है उस भाव का करते हैं। तो शनिदेव का प्रभाव 7.5 का बिल्कुल आपके ऊपर कम हो जाएगा, क्योंकि शनि के गुरु भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। और जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, यदि कोई बच्चा शरारती है और कितना भी शरारती है, किंतु गुरु के सामने, अपने टीचर के सामने, अपने शिक्षक के सामने कभी भी शरारत नहीं कर पाता। तो वैसे ही शनिदेव पर जहाँ पर शनि विराजमान है और गुरु की, देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि मीन राशि पर उनकी दृष्टि है, वह अमृत के समान है और वैसा ही फल आपको मिलेगा। 31 अक्टूबर तक आपके हर काम बनने शुरू होंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, एक साहस आएगा, मन में एक उजाला, आज तक जो अंधकार छाया था उसमें उजाले की किरण आएगी, प्रकाश की किरण आएगी, जो आपको मार्ग दिखाएगी कि किस प्रकार से मैंने अपने जीवन को अच्छा बनाना है। आज तक जो आप अनेक प्रकार के प्रयास कर रहे थे किंतु फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी, अब आप प्रयास करेंगे तो अवश्य ही देवी की कृपा से आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। तो आपके परिवार के लिए, सबसे पहले परिवार के लिए, आपके धन के लिए, आपकी संपत्ति के लिए यह देवगुरु की जो दृष्टि है वह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। तो तृतीय चरण वैसे भी देवगुरु की वजह से भी आपका शुभ रहेगा। उसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर और कई आगे तक, जब आपकी 7.5 पूर्ण हो जाएगी, उससे भी बहुत आगे तक, लगभग 2028 तक देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान होंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो सिंह राशि का गोचर यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि यहाँ से हर ग्रह अपने भाव से जहाँ पर विराजमान रहता है तो सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता है। तो कुंभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो 31 अक्टूबर के आगे भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि देवगुरु, मैंने पहले भी बताया कि अमृत के समान उनकी दृष्टि होती है। देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, सुख के कारक हैं, संपत्ति के कारक हैं, हर प्रकार के दुख को दूर करने के कारक हैं। और वहाँ पर देवगुरु की दृष्टि बहुत ही अमृत के समान रहेगी। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके जो भी कर्ज थे, जो भी ऋण आपने लिया था, वह ऋण उसको आप चुकाएंगे। जहाँ आपका धन फंसा था वह धन आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर बहुत ही शुभ है 31 अक्टूबर के बाद, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि 5वें भाव पर वह दृष्टि रखते हैं। तो आपके लाभ भाव में जहाँ पर धनु राशि विराजमान है, उन्हीं की राशि है, तो आपके लाभ भाव पर उनकी दृष्टि है। तो देव गुरु की यह दृष्टि भी आपके अनेक प्रकार के लाभ के संसाधनों को खोलेगी। जहाँ आपका सारा संसार, आपका हर कार्य रुक गया था,
वहाँ पर धीरे धीरे आपके हर कार्य खुलने लगेंगे। जहाँ से लाभ की प्राप्ति होनी थी वहाँ से लाभ की प्राप्ति होगी। अचानक से जीवन में अवसर आएंगे जहाँ पर अनेक प्रकार के लाभ आप प्राप्त करेंगे। जो भी व्यक्ति नौकरी इत्यादि करता है, महिला पुरुष कोई भी हो सकते हैं, जो भी नौकरी करते हैं कुंभ राशि वाले, तो उनके लिए यह 7.5 का तीसरा चरण बहुत ही शुभ रहेगा। यहाँ से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तृतीय भाव पर मेष राशि पर देवगुरु की दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव से 31 अक्टूबर के बाद। और तृतीय भाव पुरुषार्थ का होता है, पराक्रम का होता है, अपनी सामर्थ्य का होता है, अपनी क्षमता को दिखाने का होता है। तो आपकी क्षमता में, आपके सामर्थ्य में एक ऐसा, आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार आने वाला है कि आप लगेंगे नहीं कि आप वैसे पुराने वाले व्यक्ति हैं। आपके अंदर एक नयापन आएगी, नया ऊर्जा आएगी, नया एक जीवन आपको प्राप्त होगा, नया उत्साह प्राप्त होगा, जहाँ पर आप अपने दम पर। शनि की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, सूर्य देव के पुत्र हैं शनिदेव। सूर्यदेव नवग्रहों के राजा हैं, किंतु शनि राजा से भी कम नहीं है। सूर्यदेव अपने से राजा बने हैं, वह पहले से ही नवग्रहों के राजा हैं, किंतु शनि अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से राजा बनते हैं, वह भी अपने में राजा हैं। और बहुत या दिव्या 7.5 का प्रभाव होता है कि शनिदेव चाहते हैं कि जिस प्रकार से मैं भी मेहनत से दुखों को झेलकर संघर्ष पूर्वक मैं भी राजा बनूं, वैसे ही जिस भी व्यक्ति पर मेरी 7.5 जाए वह भी संघर्ष से, दुख को पार करने के बाद, हर परीक्षा को पार करने के बाद राजा के समान अपना जीवन यापन करे। तो आज तक जो भी आपने दुख इत्यादि का सामना किया वह सब दूर होने वाले हैं। शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण भी आपके जीवन में यह दुगना लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। तो यह लगभग अभी से ये अगस्त का समय है, और जब तक आपके 7.5 का समय है 3 जून 2027 तक, वह समय आपके लिए बिल्कुल भी खराब नहीं है, बहुत खराब नहीं है, बल्कि बहुत शुभ रहने वाला है। आप कुछ भी काम करेंगे, जहाँ भी मेहनत करेंगे, वहाँ से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु, जैसे मैंने कहा कि सिंह राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो आपके सप्तम भाव विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो विवाह में आने वाली समस्त कलेश दूर होंगे, समस्त दुख दूर होंगे, और जो अशांति थी वह दूर होगी, वैवाहिक जीवन की सारी अशांति दूर होगी, और एक मन में एक समझदारी आएगी, एक ज्ञान आएगी, और आप अपने अनुभव और अपने विचारों से अपने गृहस्थ को, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएंगे। आपके जीवन साथी के लिए अच्छा समय है। और अक्टूबर में देवगुरु की दृष्टि, जैसे मैंने कहा कि आपके द्वितीय भाव पर है, तो आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो हर प्रकार से तीसरा जो चरण है 7.5 का, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपने एक काम करना है, बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, चिड़चिड़ापन अपने स्वभाव में नहीं लाना है, और कुछ भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे शनिदेव की ऊर्जा विकृत हो सके। अपने से बड़ों का सम्मान करना है, गरीबों को भोजन देना है, और जितना हो सके अपनी ओर से सहायता करनी है। और अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए कुंभ राशि वाले, जितना आप देवादिदेव महादेव शिव का अर्चन करेंगे, शिव की पूजा करेंगे, देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना भक्ति करेंगे, उतना आपका जीवन मधुर बनेगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपका जीवन सौभाग्य से भरेगा, आपका भाग्य बहुत प्रबल होगा। तो कुंभ राशि वाले 7.5 की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके 7.5 बहुत शुभ रहने वाली है। और यह ध्यान रखिए, शनिवार के दिन और सोमवार के दिन भगवान महादेव का अभिषेक आपने जल से अवश्य करना है। उस जल में तिल डालने हैं, काले तिल, और उस जल से अभिषेक करके भगवान पर बिल पत्र अर्पण करके अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में समर्पित करनी है। और
बिल्कुल भी अपने जीवन की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि साढ़े साथी ने जितना कष्ट आपको दिया है उतना अच्छा फल भी आपको अब प्राप्त होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी। हर हर महादेव शंभो।